नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हमने राधा स्वामी सत्संग सभा की जो यूपीआरएसए बॉडी है उसके जो समर कैंप के कार्यक्रम थे, समापन हुआ उनका जगह जगह हर ब्रांच में, और उसको हमने कवर किया यहाँ की आगरा की तीनों ब्रांचों में। आपने 2 ब्रांचों के कार्यक्रम देख लिए होंगे शायद, और नहीं देखे हैं तो वीडियो हमारे खंगालें और जाकर के आप देख सकते हैं। अब मैं तीसरा वीडियो जो आपको दिखाने जा रहा हूँ ये है सिटी ब्रांच का, जिसमें सुरेखा यादव जी खुद मौजूद थी वहाँ पर, और वहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो खुद बताएंगी। मैं चलता हूँ सुरेखा यादव जी के पास और उनसे बात करता हूँ। सुरेखा जी, राधा स्वामी। राधा स्वामी। हमारा आज का तीसरा कार्यक्रम, तीसरी ब्रांच आगरा की, आगरा सिटी ब्रांच जो है वहाँ पे हुआ, वहाँ पे संपन्न हुआ। और वहाँ पे यूपीआरएसए के प्रेसिडेंट प्रेमी भाई राकेश नारंग जी उपस्थित थे, जिन्होंने बच्चों को जो कार्यक्रम में पारितोषिक पुरस्कार दिए जाते हैं वो उन्होंने दिए। और इसके साथ ही धन्यवाद ज्ञापन जो है समर यूथ कैंप की डायरेक्टर अविनाश शर्मा जी जो थी उन्होंने दिया। उन्होंने 21 दिन तक अपने कैंप को बहुत सुचारू रूप से चलाया, और उनके सहयोगी थे, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। तो ये इस तरह से वहाँ का कार्यक्रम रहा। ये सारे कार्यक्रम वैसे जो है ब्रांचेस में चल रहे थे, लेकिन ये नोएडा ब्रांच से ही जुड़े हुए थे। क्योंकि जी मैं एक सवाल बीच में करूँगा। डॉक्टर नारे जो राकेश नारंग जी थे उन्होंने भी ये सवाल उठाया था आपको, शायद मैं ये बताना चाहूँगा कि अन्य ब्रांचों की एवज में सिटी ब्रांच में कुछ संख्या कम थी बच्चों की, थोड़ा सा इस पर और डालिए। हाँ, देखिए ये तो मैं आपको बता दूं कि इसका कारण क्या है कि एक तो सिटी ब्रांच काफ़ी लंबे एरिए में है। जी। बाकी ब्रांचेस के सत्संगी जो है आसपास रहते हैं, और जब कुछ बच्चे आगे बढ़ते हैं तो बाकी बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता है, वो दौड़ दौड़ के इसमें शामिल होने की कोशिश करते हैं। हाँ। लेकिन क्योंकि सिटी ब्रांच एक लंबे एरिए में है, तो यहाँ पे जब एक बच्चा कहीं से आता है तो ज़रूरी नहीं है कि आसपास दूसरा किसी सत्संगी का घर हो और वो बच्चा भी आगे बढ़ने की कोशिश करे। लेकिन इस तरह के जो कार्यक्रम हमेशा चलते रहेंगे, तो निश्चित तौर पे जब जैसे सत्संग आगे बढ़ रहा है, इसी तरह बच्चों में भी वही भावना आएगी, और धीरे धीरे बच्चे भी इससे जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ। क्योंकि जब वो देखते हैं कि यहाँ आने के बाद बच्चों का कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, उनको सीखने को मिलता है, उनको डिसिप्लिन आता है, उनको बहुत सारी जानकारियाँ जो मेंटर्स हैं वो समय समय पे देते रहते हैं। सत्संग की जानकारियों के साथ साथ सत्संग के पाठ और गुरु महाराज के सबके बारे में, और कैसे खेती होती है जालबाग में, और फिर वही बच्चे जब धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं तो यहाँ की एजुकेशन को लेके भी समझना शुरू करते हैं। जिससे मान लीजिए जब वो हाई स्कूल कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि 15 साल तक के बच्चे समर यूथ कैंप में रहते हैं, उसके बाद में उन्हें और आगे पढ़ाई करनी होती है, तो वो फिर वो समझते हैं, और उन्हें वो गाइडेंस भी समर स्कूल में ही मिलती है कि अगर आपकी हॉबी क्या है, आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप किसी सांस्कृतिक उसमें रहना चाहते हैं, कोई वाद्य यंत्र सीखना चाहते हैं, म्यूजिक चाहते हैं, या कुछ और, या आप हाँ खेलों में हिस्सा लेना चाहते हैं, या कहीं आपकी पढ़ाई और हाई लेवल की पढ़ाई होनी है जहाँ आप पीएचडी तक अपनी पढ़ाई पूरी करके निकलेंगे तो डॉक्टरेट की डिग्री आपको मिलेगी, या इंजीनियरिंग लाइन, या जो भी कुछ है। तो यहीं से उन बच्चों का मूड बनना शुरू हो जाता है। अगर मैं ये ज़रूर प्रार्थना करूँगी वहाँ के सारे लोगों से कि जो लोग इस चीज़ को मेरी को सुन रहे हैं, तो नेक्स्ट समर कैंप आने तक ऐसे बच्चे और तैयार हों, और उनको फ़ायदा हो, समझने के लिए उन्हें बताना पड़ेगा,
और उनको एक लाइन लाइफ की मिलेगी कि मुझे इस रास्ते पे चल के और ये काम करना है। ये आगे आप शायद नोएडा जो अरेंजमेंट किए उस पर बात करना चाह रहे हैं। जी, क्योंकि देखिए यहाँ तो आगरा में थे और मुख्य अतिथि के रूप में एलोरा में प्रेसिडेंट सूद साहब मौजूद थे और वहाँ पे यूपीआरएस के प्रेसिडेंट नारंग जी थे और अदनबाग ब्रांच में भी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट आर के सिंह जी से, कर्नल आर के सिंह जी। ये एक व्यवस्था इसलिए भी होती है। और देखिए हम आपको एक और चीज़ साथ में और छोटी सी बताना चाहते हैं कि दयालबाग में ऐसा कोई काम नहीं होता कि एक ही व्यक्ति सारी चीज़ों को करेगा। वहाँ हर उस व्यक्ति को भी मौका मिलता है जो सहयोगी होते हैं। तो प्राइज़ देते समय भी कभी 5 बच्चों को किसी ने दे दिया, कभी 4 बच्चों को किसी ने दे दिया, कभी जो और किसी, इस तरह से मिलजुल के काम करने की प्रक्रिया है जो एक सामुदायिक व्यवस्था है कि आप मिलजुल के काम करेंगे। एक का ही ओहदा बड़ा नहीं है, ठीक है, उनको काम करने के लिए बनाया गया है और उनका एक सम्मान है हम लोगों के बीच में जो भी यहाँ पे पोस्ट पे रहते हैं। और ये पोस्ट भी कोई जॉब जैसी पोस्ट नहीं है कि यहाँ इनको कुछ सैलरी मिलती है। ये सिर्फ सेवा के महत्व को देखते हुए ही सब पदाधिकारी बैठते हैं। जो जितनी ज़्यादा सेवा के लिए टाइम दे सकता है उतनी बड़े पोस्ट पे वो बैठता है। और ये सेवा का महत्व जो है, सत्संग मतलब सेवा, दयालबाग मतलब सेवा, इनको ये चीज़ अच्छी तरह से सबको समझ में आती है कि आप सेवा करते हैं तो आपको सम्मान भी मिलता है और आप आगे भी बढ़ते हैं। चलिए जी। और सुरेखा जी, क्या आज समापन हो गया बस? हाँ, अब आप उनके वीडियो दिखाइए जिन बच्चों को प्राइज़ मिला है सिटी ब्रांच में, सांस्कृतिक कार्यक्रम। और ये तो सब जगह एक जैसे ही देखने को मिले क्योंकि नोएडा से ही संचालित थे। और बाकी यहाँ पे जिनने धन्यवाद ज्ञापन दिया या उनको जो है प्राइज़ वगैरह मिले हैं वो सब दिखाएं तो बच्चों का उत्साहवर्धन होगा देखने। आपसे हम अपील करेंगे, ज़रा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपील कर दीजिए। जी, ये तो एक विशेष जो है बात है क्योंकि हम लोगों से ये अपील ज़रूर करते हैं कि अगर उनको हमारा ये कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और उनको कुछ चीज़ें देखने का मौका मिलता है दयालबाग के आसपास का, चाहे सत्संगी हैं या नॉन सत्संगी हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो इस चीज़ को देखें और सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट सारे के सारे जो है वीडियोस हमारे आ जाएंगे। लाइक करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। अगर आप कमेंट भी करते हैं तो अगर उसमें भी हमारे कमेंट में बॉक्स में जाके आप करते हैं और कुछ भी आपके मन में सवाल है उसे आप रख सकते हैं, जिसको हो सकता है कि अगर हमारे अंदर जो कमियां उसे हम भी सुधारें और उसको दूर करने का पूरा प्रयास करें। धन्यवाद। राधा स्वामी। तो आप देख रहे थे सुरेखा यादव जी को। अब मैं आपको दिखाता हूँ सिटी ब्रांच का जो कार्यक्रम हमने कवर किया है उसको, तो चलिए देखते हैं। सभी देवी भाई और बहनों का अपार सहयोग रहा, जिसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आदमबाग में 29 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, किंतु किसी कारणवश 4 बच्चों को बीच में छोड़ना पड़ा। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस कैंप में सत्संग व दयालबाग के बारे में बच्चों को बहुत कुछ सीखने का सुंदर अवसर मिलता है। अतः मैं सभी माता पिता से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। दयालबाग एवं सत्संग संस्कृति पुस्तक जिसमें से विषय पढ़ाए जाते हैं, यह सन 2005 में प्रकाशित हुई थी। इस अंतराल में काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है, अतः इसको रिवाइज करने की आवश्यकता
महसूस होती है। नोएडा ब्रांच ने इसको सफल बनाने में बहुत योगदान दिया, बहुत मेहनत की, अपना बहुत बहुमूल्य समय निकाला, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। मालिक से प्रार्थना है कि यह दया हम सब जीवों पर बनी रहे, बच्चों को सीखने का व अन्य सत्संगियों को सेवा का मौका सदा मिलता रहे। रा भा स्व आमीन। मालिक अपनी दया व दृष्टि बनाए रखें तथा हमें हर साल अधिक से अधिक सेवा के अवसर प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। मैं जी बाबा एलोरा का समर ट्रेनिंग कैंप 2025 का कैंप डायरेक्टर हूँ। इस कैंप में जितने भी बच्चे आए वो सब बहुत ही वेल बिहेव्ड, डिसिप्लिन और ओबीडिएंट थे। इनके पेरेंट्स ने बहुत सहयोग किया। सुबह उठाकर सत्संग अटेंड कराना, पीटी करानी, शाम को भी सत्संग और पीटी अटेंड कराना और साथ में उसकी रिपोर्ट मुझे भेजना कि इस समय इसने पीटी अटेंड कर लिया या सत्संग अटेंड कर लिया। धन्यवाद के अधिकारी उस सारे नोएडा के मेंटर्स हैं जिन्होंने हर क्षेत्र में बच्चों को अच्छी से अच्छी, अपने से उच्चतम स्तर से देने की कोशिश की, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट हो, डिफरेंट टाइप के आर्ट और क्राफ्ट बच्चों को सिखाए। बच्चों ने बहुत ही अच्छे ढंग से उनको पूरा करके दिखाया। साथ में ही वो मेंटर्स जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से प्यार से बच्चों को गुरु महाराज की जीवनी के बारे में बताया और उनके कहे हुए बच्चों को एक्सप्लेन किया। साथ ही मेंटर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कृष्ण सूर्य के बारे में, उनके जीवन के बारे में बहुत ही प्यारे ढंग से सबको समझाया और साथ में ही हमारे दयालबाग का विकास कैसे हुआ और दयालबाग की प्रगति के बारे में बच्चों को अवगत कराया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ई टीम के सारे सदस्यों को जिनके बिना ये कैंप का संचालन सुचारू रूप से होना बड़ा मुश्किल था। उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से और निर्विघ्न इस कैंप को चलाने में सहयोग दिया और मैं उन सब का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने टाइम टू टाइम हमारी कन्फ्यूजन को दूर किया और फौरन ही उसका रिप्लाई किया। राधा स्व आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं यूपीआरए से प्रेसिडेंट देवी भाई नारायण साहब को आमंत्रित करती हूँ कि वो सभी विद्यार्थी गणों को अपने आशीन वचन से संबोधित करें और प्रोत्साहित करें। ये बहुत हर्ष का विषय है कि मालिक की अपार दया से 23rd समर यूथ ट्रेनिंग कैंप 2025 का सफल आयोजन यूपी के 7 सेंटर में किया गया, जिसमें 130 बच्चों ने हर्ष और उल्लास से भाग लिया। सभा द्वारा प्रिस्क्राइब सिलेबस के अनुसार बच्चों को राधा स्वामी, रिलीजन, सत्संग, ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, हिस्ट्री ऑफ दयालबाग, पाठ, दयालबाग वे ऑफ लिविंग, क्राफ्ट, आर्ट एंड मोनो एक्टिंग आदि की शिक्षा दी गई, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप सब बच्चे अब उनका अपने जीवन में पालन करें और आप सब बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस जो आपको हुए हैं अन्य बच्चों के साथ शेयर करेंगे और उन्हें आने वाले वर्षों में ट्रेनिंग कैंप में पार्टिसिपेट करने के लिए उत्साहित करेंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मालिक से प्रार्थना है कि आप सब अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें और हमेशा दयालबाग वे ऑफ लिविंग से जुड़े रहकर सेवा करते हुए स्वस्थ और प्रसन्न रहें। मैं सारी ब्रांचेस के बच्चों को, ये मैं संदेश पिछले साल भी बोल चुका हूँ, उसको रिपीट कर रहा हूँ। मैं सारी ब्रांचेस के बच्चों को व्यक्तिगत संदेश देना चाहता हूँ कि कृपया मोबाइल फ़ोन, टीवी का लिमिटेड उपयोग करें और सोशल मीडिया, गेमिंग ऐप्स और चैटिंग पर अपना समय व्यर्थ ना करें। अपने समय को बौद्धिक एवं शारीरिक विकास में लगाएं। अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स की बताई गई बातों को ध्यान से सुनकर उस पर अमल करें।
मालिक से प्रार्थना है कि आप पर उनकी अपार दया का हमेशा हाथ बना रहे और आप निरंतर सेवा करते हुए जीवन के हर चरण में प्रगति करें। हमारे रीजन में 93 ब्रांचेज हैं, लेकिन सिर्फ 130 बच्चों ने समर कैंप में भाग लिया है, जो कि संख्या कम लगती है। सब ब्रांचेज से विशेष रिक्वेस्ट की जाती है कि आने वाले वर्षों में यूथ समर ट्रेनिंग कैंप में बच्चे पार्टिसिपेट करें, उनको किसी तरीके से और ज़्यादा प्रोत्साहित करें ताकि इसमें अपना योगदान दें। अभी जो शिक्षा पर कल्चरल प्रोग्राम संपन्न हुआ, जिसमें मनमोहक कार्यक्रम थे और इन कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर्स को विशेष रूप से धन्यवाद, और इनमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसके लिए आप सब बधाई के विशेष पात्र हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से और यूपीआरएसए की तरफ से हमारे बीच में, हमारे अलोरा ब्रांच में एज ए चीफ गेस्ट हमारे सभा के जो प्रेसिडेंट हैं वो मौजूद हैं। उनको विशेष तौर से धन्यवाद और उनका स्वागत है। सब लोग इस बात को अप्रिशिएट करें और उन्होंने अपना समय निकालकर हमारे को इतना कीमती समय दिया। अंत में यूपीआरएसए के सभी डायरेक्टर्स, टीचर्स, ब्रांच सेक्रेटरीज, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज, कैंप डायरेक्टर्स, वॉलंटियर्स, महिला एसोसिएशंस और विशेषतः मैं मेंशन करूँगा कि जो हमारी नोएडा की आईटी टीम है, जो हमेशा हमारी मदद करती है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग इस बात को समझें और क्या कहते हैं इसमें विशेष पेरेंट्स के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हुआ, धन्यवाद। राधा राधा। एक विशेष अनुरोध किया जा रहा है कि हमारे जो सभा के प्रेसिडेंट साहब हैं, प्रेमी भाई सूद साहब, वो 2 शब्द इसके अंदर जरूर बिल्कुल। एक अलोरा ब्रांच से आप अनम्यूट कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। राधा सोनानी। सबसे पहले मैं समर यूथ ट्रेनिंग कैंप के जनक हुजूर डॉक्टर लाल साहब के चरणों में बार बार शुक्राना करता हूँ। डेढ़गांव से जरा आप अभी वेट करिए। अलोरा ब्रांच आप जरा अनम्यूट करके अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको हम स्पॉटलाइट कर दें, प्रेसिडेंट साहब अपना मैसेज दे दें। उत्तर प्रदेश राधा स्वामी स्मॉल एसोसिएशन को बहुत बहुत मुबारक कि आज पूरे रीजन का समर यूथ ट्रेनिंग कैंप संपन्न हो रहा है। इसमें काफ़ी ब्रांचेस के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। कुछ बच्चे यहाँ अलोरा ब्रांच में बैठे हुए मुझे दिख रहे हैं और बहुत कुछ कोचिंग की कल्चरल प्रोग्राम में आर्ट एंड क्राफ्ट का जो बच्चों ने सीखा और जिसका रिजल्ट आपके सामने है, बहुत ही सराहनीय है। जिन बच्चों को प्राइज मिले बहुत बहुत मुबारक, जिनको नहीं मिले वो भी विनर्स हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और बहुत कुछ सीखा है। आप सबसे सिर्फ एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि आपके यहाँ जलबाग के अंदर सुपर वुमेन स्कीम के तहत 3 महीने के बच्चे से लेकर आपकी एजुकेशन शुरू हो जाती है। इट इज़ एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, आप सब सीखते हैं और फिर आपका ये समर यूथ ट्रेनिंग कैंप होता है नेक्स्ट स्टेज में, उसके लेटर स्टेज में आपका उद्देश्य होता है और फिर पूरा टाइम आपका सत्संग की वैल्यूज़ के साथ, सत्संग की इथोस के साथ, सत्संग के कल्चर के साथ आप एसोसिएटेड रहते हैं और अपने अंदर इन्वाइट करते हैं। और ये वाली एक सीरीज चलती रहती है आपके जीवन के अंत तक।
तो एक आप देखेंगे आप कि आपको कंप्लीट एजुकेशन, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन मिलती है। ना सिर्फ अपरा विद्या जो आप यहाँ सीखते हैं, बल्कि अपरा विद्या जो आप सत्संग में सीखते हैं। तो आपको जो आपने सीखा है उसको अपने जीवन में अंतर्निहित करने के साथ साथ उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते रहिए। जो आप करते हैं उसको टेस्ट करते रहिए, क्या आप सत्संग वैल्यू, सत्संग कल्चर के तहत चल रहे हैं या कहीं पे आपका रास्ता कहीं बिखर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस चीज़ को सोचें, उसको समझें और अपने ऊपर लागू करें। इसका आपको जीवन भर लाभ मिलता रहेगा और आप प्रतिदिन एक दिन पहले से अगले दिन और भी बेहतर बनते जाएंगे। और हजूर राधा स्वामी दयाल के चरण कमलों में मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप सबको जीवन में खूब प्रगति मिले, आपका जीवन सुखदायी रहे और आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करते रहें और आप स्वामी दयाल के सच्चे सेवक और भक्त बन के रहें और दुनिया को भी ये बताएं कि एक सत्संगी बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपने जीवन को दूसरों के लिए एक उदाहरण की तरह पेश करता है। वो सबकी नींव आपके अंदर ये धीरे धीरे रखी जा रही है। जो आप जैसे आप इसको और सोचेंगे समझेंगे तो आप और बेहतर इस चीज़ को समझ पाए। आप सबको बहुत बहुत मुबारक, धन्यवाद। हमारा सौभाग्य कि प्रेसिडेंट साहब ने सभी बच्चों को संबोधित किया और इतनी अच्छी फायदेमंद बातें उन्हें बताई। अब मैं गुजारिश देगा उनके मैं धन्यवाद देता हूँ नोएडा के पूरी अनुराग शर्मा जी की पूरी टीम को, पूरे सातों डायरेक्टर साहबान को, कोऑर्डिनेटर साहबान, कल्चरल के जो बच्चों को तैयार किए हैं उनको विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके द्वारा बच्चों ने अच्छी प्रस्तुति की और जो सामने हम लोगों को देखने को मिला। मैं सारे लोगों का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बच्चों को समझ में आया। मैं आशा करती हूँ बच्चे इस प्राप्त शिक्षा को याद रखते हैं और अपने जीवन में उसके अनुसार अपना आचरण करते हैं। मैं जी SYPC के कोऑर्डिनेटर और उनकी टीम को धन्यवाद देती हूँ। मैं सभी बच्चों को उनके पेरेंट्स को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना सहयोग किया और मालिक के आदेश अनुसार बच्चों ने सीखने की प्रशंसा करवाया। इसके साथ मैं आग्रह करती थी लेकिन उनके बिना हमारा ESYPC का
संचालन हो ही नहीं सकता था। पूरे 21 दिन उन्होंने सहयोग किया। बधाई के बाद मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। मैं उन सभी वॉलंटियर्स का जिन्होंने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मालिक के आदेशानुसार क्लासेस के समय वहाँ सत्संगी होने में सहयोग किया, उन्हें धन्यवाद देती हूँ। और गंगा सेवा टीम को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इसके संचालन में पूरा सहयोग किया। Of 100% attendance and discipline in girls and best performance in quiz competition at Agasthika and we Satsang. The second name is of Arz Gupta. He has been best participation in Antakshari and interaction during the classes at Agasthika. Third name is of Ujjwal Pratap Singh for 100% attendance in boys. Please keep continuing with your applause. Shashna Gupta is the next participant for best interaction during the classes. Tamanna Kumar, best interaction during the classes. Kirti Rachori, second best discipline during the classes. Minsa Kumari, second best discipline and interaction during the classes. Vibhor Mahajan, second best interaction during the section. A huge round of applause for all these kids. They have participated with full zest and zeal. Please continue your claps. Vibhor Mahajan ji, आपकी तालियां ही इन बच्चों का प्रेरणा स्रोत है, कम नहीं होनी चाहिए। श्रेया आ जाइए। श्रेया गुप्ता, आपकी तालियां कम नहीं होनी चाहिए, इनको यही बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारा जो समर कैंप है साल में एक बार लगता है, ये जो संख्या है हर एक ब्रांच जो 7 ब्रांचेज है, 30 ब्रांचेज है और 11 सेंटर है, ये संख्या हमें जरूर बढ़ानी है। 15,500 एनरोल हो चुकी है हमारी ड्यूटी है और 93 ब्रांचेज है और जो हमारी जो संख्या है वो 120 है। इसके अंदर हमारे सब लोगों को मिलकर कोशिश करेंगे सारे ब्रांचेज ताकि लेकिन जो भी हम संदेश देना चाहते हैं तो किसी के अंदर ये और सभी बच्चों ने जिनमें पार्टिसिपेट किया ये अपना एक्सपीरियंस और अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनकी फ्रेंड्स हैं अपने औरों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको आपने जरूर यहाँ पर बहुत कुछ सीखा होगा और बच्चों का भी राइट है उनको यहाँ पे कैसे लाना है इस बारे में विचार करिए। आज हमारे ट्रेनिंग कैंप का फंक्शन में हमारे प्रेसिडेंट साहब PRC के प्रेसिडेंट साहब राकेश नारायण जी और फ्रेंड आशा नारायण जी का बहुत स्वागत है और धन्यवाद है इस बात का कि उन्होंने हम लोग जब रिक्वेस्ट के लिए गए थे वहाँ पे तो विदाउट हेजिटेशन विदिन सेकेंड उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। बहुत बहुत थैंक्स सर, आप यहाँ पे आए, हम लोगों को समय दिया, आपको मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो बच्चे हैं इन्होंने बहुत सीखा है समर कैंप में। मैं चाहूँगा कि बच्चे आगे भी इसको कैरी आउट करें, आगे इसको बढ़ाएं, जो कुछ भी सीखा है उन्होंने यहाँ पे उसको आगे बढ़ाते रहें और कंटिन्यू करते रहें काम सत्संग की एक्टिविटीज से और कल्चर से जुड़े रहें। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, IT टीम है, जो ऐसा ये समर ट्रेनिंग कैंप से वॉलंटियर्स जुड़े हुए थे, उन सबका धन्यवाद। उन्होंने बहुत लगन और मेहनत से काम किया। थैंक्स टू ऑल जो यहाँ पे पेरेंट्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उन सभी का धन्यवाद।
history of Myanmar, RS Sangha and etc. And it was their precious time. In this whole session, we enjoyed a lot. We learned so many new things about Kerala and general knowledge. Like when Kerala was started, and when was the first Kerala held, when the first exhibition was held, and etc. In general information, we learned so many things like relevance of vegetarian diet in Sansa, mental health for teenagers, history of art in India and Europe, and etc. And we have also learned so many new arts like body art, little art, and etc. Thank you lot. आपको हमारे ये वीडियो कैसे लगे ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए, और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं समर कैंप के, इस बारे में भी हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि आप कहाँ से ये हमारे चैनल को देखते हैं और पसंद करते हैं। तो काफ़ी वीडियो लंबा हो गया, इसलिए मैं यहीं समाप्त करता हूं, और आप लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।